सोचो एक सेकंड के लिए, शिबुया स्टेशन का वो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म केंजाकू प्रिजन रियल्म खोलता है। गोजो बस एक पल के लिए शॉक होता है, लेकिन तभी वो मुस्कुरा देता है और एक झटके में उस प्रिजन रियल्म के रेंज से बाहर निकल जाता है। गोजो भी लाइक यो, इतनी जल्दी मुझे पैक करने का सोचा था। क्या होता अगर सातोरू गोजो शिबुया इंसिडेंट में सील ही नहीं होता? जुत्सु काइसन का आगे का पूरा टाइमलाइन कैसे बदल जाता? कितने लोगों की जान बच जाती? सुकुना का क्या होता और मास्टर प्लानर केंजाकू का क्या हाल होता? अगर आप भी जेजे के फैन हो तो आज का ये व्हाट इफ सिनारियो आपका दिमाग हिला देने वाला है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज गोजो सातोरू अकेले ही पूरी जुत्सु हिस्ट्री बदलने वाला है। चैप्टर 1, द शिबुया मास्केयर कैंसल्ड। शिबुया में उस वक्त माहितो, जोगो, चोजो और केंजाकू थे। अगर गोजो सील नहीं होता तो उसका गुस्सा पहले ही आसमान छू रहा था। प्रिजन रियल्म फेल होते ही गोजो किसी को छोड़ने वाला नहीं था। वो 0.2 सेकंड डोमेन एक्सपेंशन की जगह सीधे अटैक मोड में आता। जोगो, जिसने पहले ही गोजो से पिट पिट कर अपना ईगो तुड़वा लिया था, वो वहीं पर एक सेकंड में एक्सोरसाइज हो जाता। और माहितो, जो इतना उछल रहा था, गोजो उसका वहीं पर हॉलो पर्पल से दी एंड कर देता। जोगो भाई तो वैसे भी पूरी सीरीज में गोजो और सुकुना के बीच फुटबॉल बने हुए थे, यहाँ उनका डायरेक्ट गेम ओवर था। चैप्टर 2, नानामी और नोबारा डेथ कैंसल। माहितो के मरने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता? हमारे फेवरेट केंटो नानामी और नोबारा कुगिसाकी बच जाते। नानामी आराम से रिटायर होकर मलेशिया की छुट्टियां मनाने जा पाते और नोबारा का वो ट्रॉमेटिक सीन कभी नहीं होता। यूजी का मेंटल ब्रेकडाउन नहीं होता और शिबुया स्टेशन लाशों से नहीं भरता। चैप्टर 3, सुकुना रैम्पेज कैंसल। शिबुया में जो जोगो ने जबरदस्ती यूजी को 10 फिंगर्स खिला दिए थे क्योंकि गोजो सील हो चुका था। अगर गोजो वहां होता तो जोगो यूजी के आसपास भी नहीं भटक पाता। यूजी अकेला नहीं पड़ता और इसका मतलब है कि सुकुना उस वक्त बाहर नहीं आता। जब सुकुना बाहर नहीं आता तो मेलविलेंट साइड से आधा शिबुया तबाह नहीं होता, माहोरागा समन नहीं होता और मेगुमी की जान पर वो खतरा नहीं आता। शिबुया इंसिडेंट एक ट्रेजेडी की जगह बस एक मिशन सक्सेसफुल बनकर रह जाता, जहां सातोरू गोजो ने अकेले आकर सब संभाल लिया। सिर्फ ये सोचकर ही अगर आपको दिल से सुकून मिल रहा है कि नानामी और नोबारा जिंदा होते, तो इस खुशी में अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलो देखते हैं सबसे बड़े विलन केंजाकू का क्या हाल होता। चैप्टर 4, केंजाकू पैनिक एंड द कलिंग गेम। केंजाकू ने लिटरली 1000 साल का प्लान बनाया था, सिर्फ और सिर्फ 6 आइज यूजर गोजो को रास्ते से हटाने के लिए। अगर गोजो उस डब्बे से बच जाता तो केंजाकू वहां एक सेकंड नहीं रुकता। वो जानता था कि 1-to-1 फाइट में वो गोजो से बुरी तरह पिटने वाला है। केंजाकू तुरंत वहां से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता। लेकिन क्या कलिंग गेम शुरू होता? हाँ, केंजाकू ने माहितो के आइडल ट्रांसफिगरेशन पहले ही एब्जॉर्व कर ली होती तो वो दूर बैठकर भी कलिंग गेम स्टार्ट कर देता। पर इस बार गेम के रूल्स अलग होते। गोजो बाहर था। गोजो अकेले ही कॉलोनीज में घुसकर एंशिएंट सोर्सरर्स की बैंड बजा देता। यूता ओकात्सु, हकारी और गोजो मिलकर कलिंग गेम को लिटरली बच्चों का खेल बना देते। केंजाकू को डर के मारे कहीं अंडरग्राउंड छुपना पड़ता। चैप्टर 5, मेगुमी और सुकुना। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता कि गोजो के जिंदा रहते सुकुना मेगुमी का बॉडी टेक ओवर इतनी आसानी से नहीं कर पाता। ये वाला एनिमे फैंस के लिए स्पॉइलर है। गोजो हमेशा मेगुमी और यूजी पर नजर रखता, जैसे कि एक डार्क थ्रिलर से सीधा गोजो डोमिनेटिंग एवरीवन वाला शो बन जाता। तो ये सब सुनने के बाद जिन्होंने जुत्सु काइसन को अभी तक एंजॉय किया है वो कहेंगे चलो अच्छा है गोजो सील हो गया, नहीं तो ये सब मिर्च मसाला देखने को ही नहीं मिलता। तो दोस्तों ये था हमारा अल्टरनेट टाइमलाइन कि अगर गोजो सील नहीं होता। पर सच कहूं तो अगर गोजो सील नहीं होता तो गेगे अकुतामी मांगा आगे लिख ही नहीं पाते, क्योंकि सातोरू गोजो अकेले ही 10 चैप्टर में पूरा मांगा खत्म कर देता। अब मेरा एक सवाल आप सबसे है, आपका इस व्हाट इफ के बारे में क्या ओपिनियन है? अगर गोजो सील नहीं होता तो आपके हिसाब से गोजो और सुकुना की फाइनल फाइट कब और किस तरीके से होती? अपना ओपिनियन और थ्योरी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। और हाँ, अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर जुत्सु काइसन देखने के बाद खालीपन महसूस हो रहा है कि यार अब क्या देखे, जुत्सु काइसन वाली बात किसी और एनिमे में लगी नहीं रही है, तो मेरी इस टॉप 10 डार्क एनिमे रिकमेंडेशन वाली वीडियो जरूर देखना, जो आपको बिल्कुल जुत्सु काइसन वाली वाइब देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली इस दिमाग हिला देने वाली वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो आज भी गोजो को मिस करते हैं और कहते हैं कि काश गोजो सील नहीं होता। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।